Welcome to my class. This is the first lecture of networking, where we will be discussing the introductory part, and in the subsequent lectures, we will be covering the further topics. Let's first of all take a overview of what we will be learning in this chapter. So we will be starting with the definition of computer network कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या है, फिर हम जानेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्किंग टर्म्स, फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स को हम रूल्स भी मान सकते हैं, प्रोटोकॉल्स को हम रूल्स भी मान सकते हैं कि क्या क्या रूल्स फॉलो होना चाहिए जब हम एक कंप्यूटर नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं। फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर, मतलब हम नेटवर्क कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन, नेटवर्क फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर नेटवर्क। So, a computer network is a collection of computers which are interconnected and exchange data, information, and resources with each other. इसमें चार वर्ड्स है जो आपको ध्यान रखना है: इंटरकनेक्टेड, एक्सचेंज डेटा, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस। सो इधर एक आपको इमेज गिवन है। राइट नाउ आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना इस इमेज में, क्योंकि इसमें और भी कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये एक डिवाइस है, इसको राउटर बोलते हैं, और इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए अब अभी इस पर मैं नहीं टच करूंगा। ये बेसिकली इमेज है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का टू फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पर हम चार कंप्यूटर्स को लेकर चलेंगे एज आर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। हम फिलहाल इनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल, ये चार कंप्यूटर्स है, ये चार कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, वायरलेस कनेक्टेड है या वायर से कनेक्टेड है, वो हमारा अभी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं वो है डेफिनेशन को समझना। सो ये चार कंप्यूटर्स आपको दिख रहे हैं आपके सामने, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। डेफिनेशन कहता है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड। तो फर्स्ट स्टेज, मतलब हमने फर्स्ट चेकलिस्ट में चेक कर लिया कि ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बहुत तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, ये वायरलेसली कनेक्टेड हो सकता है, वायर्ड वे में कनेक्टेड हो सकता है, और एक हर एक सब कैटेगरी के अंदर भी ये ज्यादा डिटेल में, मतलब ज्यादा डिटेल्ड वर्जन्स होते हैं कि किस तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के, और दो कंप्यूटर्स किसी और कंप्लीटली नया डिवाइस से कैसे कनेक्टेड होता है। सो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का बात करते हैं तो कंप्यूटर्स का एक कनेक्शन होता है जिसके साथ हम अलग डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन आल्सो हैव अदर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। तो आप कंप्यूटर्स के साथ साथ दूसरे डिवाइसेस को भी नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। अब ये नेटवर्क हमने सपोज बना लिया, अब बनाने का मेन रीजन क्या है? ये बनाने का मेन रीजन है सो दैट वी कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर, जो है एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। और दूसरी बात, हम रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं। अब रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस ले लो, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन। इसको समझाने के लिए जस्ट इसको अभी भूल के, इसको भूल जाओ, इसको नहीं याद रखना, दिमाग में नहीं रखना। सपोज ये वाला एक कंप्यूटर है, उसके पास एक प्रिंटर यहाँ पर कनेक्टेड है, प्रिंटर यहाँ पर कनेक्टेड है। ये तीन डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है टू फॉर्म अ नेटवर्क, और ये डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है। मैं अभी दो चीजें सिखा रहा हूँ। पहली बात कि व्हाट बेसिकली अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ रिसोर्स कोलैब, हाउ डू दे कोलैबोरेट विद ईच अदर, और हाउ डू दे गो इन सिंक विद ईच अदर। सो कंप्यूटर नेटवर्क हमने स्टैब्लिश करते हैं इन तीन कंप्यूटर्स के, और ये कनेक्टेड हुआ एक प्रिंटर के साथ। अब क्या होता है कि प्रिंटर तो इस कंप्यूटर, सपोज एक बार वो थ्री नाम कर देते हैं, तो प्रिंटर कनेक्टेड है सेकंड वाले कंप्यूटर के साथ, फर्स्ट और थर्ड के साथ प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। बट सिंस वन टू एंड थ्री, ये जो कंप्यूटर्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है टू फॉर्म अ नेटवर्क, और प्रिंटर टू के साथ कनेक्टेड हुआ तो प्रिंटर भी एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, इन तीनों कंप्यूटर्स के नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो क्या होगा कि कंप्यूटर वन और थ्री को नए नए प्रिंटर्स नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली प्रिंटर जो कनेक्टेड है कंप्यूटर टू से, उससे डायरेक्टली प्रिंट कमांड करके कोई भी
उसका जो भी काम करवाना हो स्कैनिंग का या प्रिंटिंग का करवा सकते हैं। सो ये एक मेन एडवांटेज हुआ नेटवर्किंग का। बट ये जो कंप्यूटर 4 है, ये नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, तो ये ना कि कोई डेटा शेयर कर पाएगा या कोई डेटा रिसीव कर पाएगा, या फिर प्रिंटर या कोई भी डिवाइसेस जो कनेक्टेड है एक नेटवर्क में उसको यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद उस नेटवर्क का पार्ट नहीं है। तो ये रहा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आगे बढ़ते हुए, these devices have the ability to connect with each other as well as with other computers with the help of a network. अब मुझे अगर ये कंप्यूटर 4 को एक नेटवर्क में लाना है, इस नेटवर्क में ज्वाइन करवाना है ये वाला नेटवर्क में, तो क्या करना होगा? सिंपली कनेक्ट कर देना होगा, हो गया पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। तो आप नेटवर्क का पार्ट भी बना सकते हो, उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज इट। These devices have the ability to connect with each other as well as with other computers with the help of a network. यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है कि आप लोग ने देखा होगा कि आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं। इसलिए अगर आप देखे होंगे कि आपका जो टीचर का कंप्यूटर होता है, अगर वो कुछ सेंड करता है आप लोगों को तो सबके पास पहुंच जाता है, सिर्फ एक आदमी के पास नहीं पहुंचता। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे कंप्यूटर्स और मैम का कंप्यूटर या टीचर का कंप्यूटर एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। उसकी वजह से सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और रिसोर्स शेयरिंग और डेटा शेयरिंग के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि टीचर अगर कोई फाइल सेंड करता है तो सारे बच्चों का पहुंच जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरनेट। आपके इसी कोर्स में आगे के लेक्चर्स में हम इंटरनेट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए मैं बस कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन और बेसिक्स को लेते हुए चल रहा हूँ। आगे जाके जो लेक्चर्स होंगे उसमें इंटरनेट क्लियर हो जाएगा। एक फन फैक्ट है, या कह लो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, फुल फॉर्म एज वेल एज शॉर्ट फॉर्म। So ARPA, that is Advanced Research Projects Agency, is the first network formed by the US Department of Defense. So ARPA basically जो ARPA नेट बोलते हैं इसे, that is Advanced Research Projects Agency Network, नेट का फुल फॉर्म नेटवर्क। तो ये पहला ऐसा सबसे पहला नेटवर्क स्टैब्लिश होने वाला ये एक है। एंड सेकेंडली ये यूएस डिपार्टमेंट जो डिफेंस डिपार्टमेंट है यूएस का उसने क्रिएट किया था। और द मेन मोटिव था कि एक यूएस से एक जगह से दूसरी जगह कैसे कम्युनिकेशन कर सके विदाउट फिजिकली बीइंग इन्वॉल्व। क्योंकि डिफेंस है तो ऑफ कोर्स ये वॉर सिचुएशन को ध्यान रखते हुए बनाया गया था कि वॉर सिचुएशंस में हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो पहले हम नहीं जा सके पर हमारा डेटा या हमें जो कहना है वो दूसरी जगह तक पहुंच जाए, उसी के लिए ये नेटवर्क को फ्रेम करवाया गया था और ये सबसे पहला नेटवर्क था। बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो फर्स्ट मैसेज था वो भी प्रॉपरली नहीं जा पाया ड्यू टू एरर। तो खाली फर्स्ट दो लेटर्स पहुंच पाए, उसके बाद नहीं पहुंच पाया। तो इसके बाद अलग अलग सारे नेटवर्क्स आए, जैसे अर्पा नेट के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनएसएफ नेट आया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। एंड देन आगे आगे जाके नेटवर्क एडवांस्ड होता गया और इट हैज टेकन द फॉर्म राइट नाउ, अभी का फॉर्म ले चुका है जो हम यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। ये बेसिक्स था कंप्यूटर नेटवर्क का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का बात करेंगे, और वो फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर की बात है। सो दिस इज ऑल इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, डू write it down to me and I will definitely solve it. Thank you.